झूठे हाथों से उसको छुएगा नहीं, क्योंकि अक्षर तो द्वादशांग के ही हैं। न्यूज़पेपर है तो क्या हुआ। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या श्रद्धानी, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्र के आराधकों की प्रशंसा, स्तुति करने को सम्यक दर्शन की हानि कहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी यही भाव यहाँ पर रखा है कि पत्थर की नाव में बैठने वाला संसार समुद्र में डूबेगा। और पत्थर की नाव में आप लोग तो शायद बैठे ही नहीं हैं कोई, है? लकड़ी की नाव में ही बैठे हैं अपन तो माता जी। हम नहीं डूबेंगे, हैं? ठीक है ना। हम प्रशंसा नहीं करते किसी की, हम स्तुति नहीं करते किसी की, हम किसी की अनुमोदना नहीं करते। अगर अनुमोदना नहीं करते आप, तो जब आपके हाथ में कोई भी पुस्तक आएगी और उसमें प्रसंग भगवान महावीर का नहीं होगा, भगवान राम का नहीं होगा, आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर सम्यक दर्शन के दोषों की पुष्टि हो रही हो, हम उसको फिर भी सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं कि आज तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रकरण सुनाया है। महान भावो, आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं, तुम कैसे ज्ञानी हो। ये ज्ञान तुम्हारा केवल बिल्ली के मुंह पर लगा शेर का मुखौटा जैसा है, जो दूसरों को डराने का प्रयास करेगा, लेकिन भला बिल्ली से कौन डरेगा। जिस श्रद्धान में भगवान महावीर के अनुशासन की पुष्टि न होती हो, वो शिक्षण, वो प्रवचन सम्यक दृष्टि के लिए कदापि उपादेय नहीं हो सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं, शरीर की सर्वांग सुंदरता सभी अंगों से हुआ करती है। केवल आदमी गोरा है और उसके आंख नहीं है, तो क्या उसे आप सुंदर कहेंगे? नाक नहीं है, उसे सुंदर कहेंगे? उसके पूरे अंग उपांग होंगे, हम उसको सुंदर कहते हैं। हमारा तात्पर्य दुनिया। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसी प्रकार जिसके सम्यक दृष्टि जो है, उसका पूरा सर्वांग अंगों से युक्त सम्यक दर्शन होगा। जिसके पास 8 अंग मौजूद होंगे, अगर उन अंगों में से एक अंग कम है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत बड़े अच्छी तरह से समझा देते हैं कि रे जिज्ञासु आत्मन, बिंबिसार श्रेणिक को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, जो आज नरक में जरूर हैं, लेकिन उन स्वर्गवासियों से कहीं बहुत अच्छे हैं जो मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्गों का भोग रहे हैं। सम्यक दर्शन के साथ नरक गति को पाना बुरा नहीं है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्गों के भोग हमें एक इंद्रिय में भी पैदा कर सकते हैं, हमें अकौआ में भी बना सकते हैं, हमें नींबू भी बना सकते हैं। महान भावों, ध्यान रखना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब सौधर्म विमान में सौधर्म इंद्र की सभा लगती है, तो सौधर्मेंद्र ने अपने सभासद इंद्रराजों से कहा कि भरत क्षेत्र में राजगृही नगरी के प्रशासक राजा श्रेणिक का श्रद्धान अटल है, अमृत है। उसके श्रद्धान को कोई डिगा नहीं सकता, चलायमान नहीं कर सकता। कौतूहल को धारण करने वाले 2 देव जैसे ही सभा समाप्त हुई, चल देते हैं
स्वर्गों से इस मध्य लोक की धरा को स्पर्श करने के लिए राजगृही के उस राह पथ पर जहाँ से बिंबिसार सैनिक रोज गुजरते थे, उस गुजरते राह में सैनिक की दृष्टि एक जलाशय की ओर पड़ती है, जहाँ पर एक दिगंबर यतिराज कमंडल और पीछी को लेकर के उस जलाशय से जिंदा मछलियों को अपने कमंडल में भर रहे थे। प्रजापति सैनिक ने देखा कि दिगंबर जैन महायतिराज और जलाशय की मछलियों को अपने कमंडल के जल में डाल रहे हैं। उन्होंने यतिराज को श्रद्धा से नमोस्तु निवेदित किया और नमोस्तु निवेदित करने के बाद यतिराज से प्रसंग किया कि हे यतिराज, आप तो मोक्ष के अधिपति बनने वाले हैं, आपके अंदर श्रद्धा का दर्पण इतना ट्रांसपेरेंस से लिया हुआ है, आपका ज्ञान मुझे झुकने के लिए मजबूर करता है। आपके शरीर की आभा आपके रत्नत्र को दिग्दर्शित करती है। आखिर कारण क्या है जो आपको इस जलाशय की मछलियों को अपने कमंडल में भरना पड़ रहा है? पता है उन मुनराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इशारा करके, जो इस ओर से दूसरे छोर पर एक आर्यिका बैठी थी, उन्होंने कहा, उस आर्यिका को दोहला हुआ है, गर्भवती है। मान भावो, श्रद्धा चकनाचूर हो जानी चाहिए थी। श्रद्धा कांच की तरह है जो टूटी और चूर चूर हो गई। लेकिन बिंबिसार सैनिक उस आर्यिका के लिए नमोस्तु बंदा में निवेदित करते हैं और यतिराज से निवेदन करते हैं कि हे तपस्या के धनी आत्मन, आप मेरे राज मंदिर में चल करके अपने इन पवित्र चरणों से मेरे राज मंदिर को पवित्र कर दीजिए। यतिराज चल देते हैं, आर्यिका उनके पीछे चल देती है। प्रजापति सैनिक भी उनके साथ साथ हैं। राज मंदिर आता है, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जो स्वर्गों से आए थे परीक्षा लेने के लिए अपने रूप में आ जाते हैं और राजा सैनिक के चरणों पड़ जाते हैं कि हे राजगृही के प्रजापति, जैसा हमने अपने इंद्रराज के मुख से सुना था कि राजगृही का राजा सैनिक अपनी श्रद्धा का एक ऐसा पुतला है जिसको कोई गिरा नहीं सकता, जिसको कोई हटा नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता। जैसा सुना था तुम्हारे अंदर वही श्रद्धा पाई। हम दोनों देव हैं, केवल तुम्हारी श्रद्धा बतौर एक देव ने आर्यिका का रूप बनाया था और एक देव ने मछलियों को बीनने का उपक्रम किया था। ना कोई आर्यिका थी और ना कोई गर्भवती थी, ना कोई दोहला था, क्योंकि आर्यिका और मुनि का ये कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकता है। महान भावों, सैनिक के स्थान पर यदि हम होते हैं तो क्या करते हैं? मुनराज को वहीं पर खड़ा करके 4 यार दोस्तों को बुलाते, उनको बंदी बनाते और एक तुरंत खटाखट वायरल मैसेज बनता जो पूरे विश्व के अंदर भेज दिया जाता। यही होता ना। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं वो मुनिराज तो सीज जाते क्योंकि चारित्र से भ्रष्ट हो रहे थे, लेकिन तू तो दर्शन से ही भ्रष्ट हो गया। उपगुण अंक का पालन करना चाहिए था। अपन उपगुण अंक का पालन नहीं किया, दूसरों के दोषों को ढका नहीं, वरन अपने गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम ऐसे सामायिक करते हैं, हम ऐसी चर्या करते हैं। आज
आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तुमने स्थितिकरण भी नहीं किया। अगर आपको लगता है कि उसकी गलती है तो आप मन बनाओ साधु से मिलने का, क्योंकि अच्छे लोग अच्छा विचारते हैं, अच्छा क्रिया करते हैं, और जो बुरे होते हैं उनके पास तो बुराई है, अपन कर क्या सकते हैं। कहा गया है, पहले तो तुम अपने आपको संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आपको संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने और ऐसे लोगों ने इन पंक्तियों को बनाया होगा। शब्द जब ही निकलते हैं जब उसका आचरण तदनुरूप होता है। आचार्य भगवान ने हमें बता दिया, सम्यक को दूषित करने वाले, सम्यक की हानि करने वाले, सम्यक दृष्टि जीव इनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। जब पता है जो गलत है वो गलत ही है, उसे सही नहीं कहा जा सकता। आचार्य भगवान हमें कैसा होता है मिथ्यात्व, और इस मिथ्यात्व से किसका क्या कब कैसे बिगड़ा है, हमें निश्चित रूप से इस कारका को बताने के लिए अपना उद्यम करेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है अपने पात्र को इतना अच्छा मांज लो। अगर कोई पीतल का पात्र है और उसके अंदर हरा हरापन हो गया है तो दूध को जहर बना देगा, उसको मांजना पड़ेगा। मेरा पात्र भी कहीं अहंकार की हरियाली से जहर युक्त तो नहीं हो गया, मेरा पात्र भी कहीं ईर्ष्या की हरियाली से जहर युक्त तो नहीं हो गया। इसको श्रद्धा के नींबू से साफ कर लें और फिर उसके अंदर जिनवाणी का नीर भरेंगे तो वो कभी जहर रूप परिवर्तित नहीं होगा, उस पात्र में जाकर के वो अमृत बन जाएगा। इसलिए महान भावों, हम सभी यही पुरुषार्थ करें, यही उद्यम करें कि अपने पास जितना ज्ञान है, अपने पास जितनी श्रद्धा है, क्योंकि ये श्रद्धा जन्म जन्मांतरों का फल है जो बड़ी मुश्किल से बन पाया है। इस श्रद्धा में कहीं कोई खोट ना आ जाए, कहीं कोई कमी ना आ जाए, ये मेरी श्रद्धा कभी अश्रद्धान में परिवर्तित न हो जाए। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत करने के लिए अपने ज्ञान, अपने गुरु, अपनी चर्या का हम विशेष ध्यान रखें। अपनी संगति ज्ञानियों के साथ में करें, अज्ञानियों के साथ ना करें। जहाँ पर बुराइयाँ हो रही हों, निंदा हो रही हो, प्रमादी लोग जहाँ पर अपने गुणगान गा रहे हों, ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति न करें, जिससे हमारा सम्यक दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा विचार, हमारी क्रियाएं कभी उस जैसी हो सकें। हम अपने आप में वात्सल्यता का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख को समझने का पुरुषार्थ करें। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति यदि आप कर सकते हैं तो कभी करने में पीछे ना हटें। आवश्यक नहीं है जिस धन को आपने अर्जन किया है वो धर्म सिर्फ अपने परिवार के लिए काम आएगा। आज आपका ये परिवार है, हो सकता है जो आज विपदा में है, जिसकी आज आप सहयोग करते हैं, वो कल आपके परिवार का अंग बन जाए, कल आपका पुत्र बन जाए या आप उसका पुत्र बन जाओ। पर्याय का पर्यांतरण जब होगा तो पता नहीं है कि कौन किसकी माँ और कौन किसका पुत्र बन जाता है। कभी पुत्र माँ बनता है तो कभी माँ पुत्र की पत्नी बन जाती है। यही पर्यायों का स्थानांतरण है।
हम इस स्थानांतरण की अवस्था में आएं, उससे पहले अपने चिंतन को श्रृंगारित कर लें। अपने आत्मा के विकास के लिए धन को नहीं, धर्म का अन्वेषण कर लें, धर्म की राह में चलें। बस यही धर्म हमें सही मार्ग दे करके हमारी आत्मा से हमें सम्मेलन करा देगा, परिचय करा देगा, देह और देह की भिन्नता का अच्छी तरह ज्ञान करा के मुझे भी आत्म स्वभाव से जो विभाव रूप परिणत चल रहा है वो स्वभाव में आकर के स्वसंवेदन बना देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उन लाइनों को आपके बीच में रखना चाहूँगी जिन लाइनों से गुरु के प्रति अपना उपकार होता, गुरु का अपने प्रति उपकार होता है और अपने इस आत्मा का कल्याण भी होता है। कुछ लाइनें मैंने पूज्य माता जी की लिखी हैं, क्योंकि गुरु ही सर्वस्व है, गुरु ही दाता है और गुरु ही विधाता है। उस लाइनों को लिखा है, तेरी छाया की ओटों में मेरा है जीवन साकार, गुरु माँ तेरे बिन दुनिया में जीना ही मानो बेकार। शिष्य गुरु का पावन नाता ऐसा दृढ़ अवलंबन हो, अभ्युदय निश्रेयस सुख में प्रत्युपकारी संबल हो, अभ्युदय निश्रेयस सुख में प्रत्युपकारी संबल हो। भटक रही थी मैं तो अभी तक, तुमने ही तो संबोधा, मेरे बंजर हृदय खेत के कंकर कंकर को शोधा, मेरे बंजर हृदय खेत के कंकर कंकर को शोधा। नाकाबिल पाथर को तुमने, नाकाबिल पाथर को तुमने काबिलता का श्रेय दिया, महाव्रतों की खुद दीक्षा दे शिक्षा से निष्णात किया, महाव्रतों की खुद दीक्षा दे शिक्षा से निष्णात किया।